हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल। आज पढ़ने वाले हम कुछ मैथ के अच्छे अच्छे फॉर्मूले और उनका एक्सप्लेनेशन। तो चलो समझते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करें तो वो है हमारा a की पावर m मल्टीपल a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। इसको कैसे सोल्व करेंगे चलो देखते हैं। पहला फॉर्मूला तो देखो a की पावर m मल्टीपल है a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस का n। इसका एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले लिया हमने। सपोज a की जगह यहां पर रखा है हमने, चलो बता देते हैं। a की जगह हम रखने वाले हैं, क्या रखने वाले हैं, राइट 4 रख लिया। और m की जगह हम रखने वाले हैं 2 और n की जगह रखने वाले हैं 3। तो इससे आपको समझ में आएगा कि इस सवाल को कैसे बनाना है। तो देखते हैं। a की जगह हमने क्या रखा है 4, तो 4 रख देते हैं। फिर उसकी पावर m, तो m की जगह हमने क्या रखा है पर 2, तो इसकी पावर बना देंगे 2 मल्टीपल। फिर से हमारा a है तो a की जगह फिर से क्या रखेंगे 4 रख देंगे। 4 रखा, उसकी पावर फिर से क्या है n, लेकिन n की जगह हमने क्या माना यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 मान लिया। अब इसके इक्वल में क्या है, इसके इक्वल में देखो यहाँ पर a, तो इक्वल में भी हमारा a है, तो हम क्या करेंगे 4 4, तो इक्वल में भी 4 रख देंगे। इधर ध्यान करें, ठीक है। तो यहां पे क्या होने वाला है m प्लस n। m क्या है, ये है, और n ये रहा। मतलब m को पहले वाले की पावर और n की जगह सेकंड वाले की पावर, तो दोनों क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। तो इसको हम कर देते हैं ऐड। कैसे 2 प्लस का 3, और क्या हो जाएगा 4 का 4, राइट। अब 2 और 3 कितना होता है 5, तो 5 यहां पर लिख देते हैं। तो दैट्स आवर आंसर। इस तरह से आप कई सारी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। इनकी जगह बस a m n, इन तीनों की वैल्यू आप चेंज कर करके कई सारे मल्टीपल क्वेश्चन बना सकते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट अपन लेंगे फॉर्मूला ये। तो फॉर्मूला नंबर 2 है a की पावर m अपॉन a की पावर n। देखें a की पावर m अपॉन a की पावर हो जाएगी n, ठीक है। देखो एक चीज हम पढ़ चुके हैं, इसको समझने के लिए काम का यूज करेंगे। जैसे कि नीचे की संख्या है, पहले हम पता कर चुके हैं, चलो यही समझ लेते हैं। ओके, a की पावर अगर कोई संख्या ले लिया हमने, जैसे कि m है, इसका अपोजिट करेंगे, ठीक है। तो अपोजिट का मतलब ये हो जाएगा क्या चीज, इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल देंगे। ये रहा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर गुणात्मक प्रतिलोम। कैसे, इसका उल्टा 1 अपॉन a की पावर m हो जाएगा, ठीक है। अब इस संख्या को हम उल्टा ही रखें, लेकिन हम चाहते हैं कि वो संख्या हर की जगह अंश में रहे। तो क्या करेंगे, इस चीज को ऊपर लेके आएंगे। अब इस चीज को ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, a की पावर माइनस m हो जाएगा, राइट। लेकिन कैसे, अगर इसी को इसके ऊपर लेके आना है, तो अगर यहां लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में भी रखना चाहते हो और इसको ऊपर लाना तो माइनस हो जाएगा। तो इसका ये हो सकता है पॉसिबल, ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आपको इतना समझना है, ये और ये बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, 1 अपॉन है, इसको आप ऊपर लेके जाते हो तो ध्यान रखो, जब भी किसी का हर या अंश मतलब किसी का लेवल चेंज करते हो तो उसकी घात हमेशा विपरीत साइड में चली जाती है। जैसे अगर मैं कह दूं, सिंपल सी बात है, a की पावर माइनस का m, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर m। तो इनमें कोई फर्क हुआ क्या, यही हुआ। इसकी पावर माइनस थी तो 1 अपॉन ले गए, प्लस में आ गई। इसकी 1 अपॉन प्लस में थी तो इसके ऊपर ले गए तो माइनस में आ गई, ठीक है। तो ये चीज बेसिक्स है, इसको समझना रहेगा हमको। इसको क्यों समझाया, उसका पॉइंट है यहाँ पर। हमको देखो इन दोनों का आधार है, जो बेस है वो सेम सेम दिख रहा है, a है दोनों का। हम क्या करने वाले हैं, a की पावर m को तो एच टी रख देंगे, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 अपॉन a की पावर n, मतलब इसको अलग कर दिया इससे, राइट। तो अब क्या करने वाले हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप ले जाएंगे। a की पावर m तो रहेगी, गुणा में क्या हो जाएगा, ये जो 1 अपॉन a की पावर n है, राइट, इसी की तरह है। तो इसको हमने क्या किया, 1 अपॉन a की पावर m को ऊपर ले गए, और ऊपर ले जाने का फर्क क्या हुआ कि वो माइनस में आ गया, इसकी घात, उसकी पावर माइनस में आ गई। तो इसी चीज को हम यूज करने वाले हैं, a की पावर n को यहां पर लेके गए तो इसकी पावर n इस तरह गई। और अब देखो कहीं कहीं हमको ये फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट होता नजर आ रहा है। फर्क है तो किसका, कि वहां पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है।
सो व्हाट, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, a की पावर m तो है प्लस ये कौन है, ये है माइनस का n, ये हो गया। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे हम, a की पावर m माइनस का n, बहुत आसान। अब ये इतना क्यों समझाया, क्योंकि हम कभी सवाल करेंगे तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। हम सवाल कैसे करेंगे, देखो एग्जांपल लेते हैं। एक्चुअली ये फॉर्मूला जस्ट इसके इक्वल है, यहां पर आप इसको डायरेक्टली ये लिख सकते हो, ठीक है, इसके इक्वल लिख सकते हो, बट इससे आप डायरेक्टली ये। अब देखो आपने ले लिया 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 5 की पावर 3 तो ऐसे रहेगा, बट मल्टीप्लाई, ये जो नीचे की संख्या है इसको ऊपर लेके जाएंगे। तो इसको ऊपर ले जाने से पहले हम दिखा के लिख सकते हैं अगर चाहो तो, यहां तो मल्टीप्लाई है 1 और अपॉन में 5 की पावर 2। इससे हमको पता लग गया कि इसको इससे अलग किया है, क्योंकि गुणा करेंगे वापस ये बन जाएगा, और डॉट का मतलब हमारा गुणा ही होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 की पावर 3 है गुणा, ये ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आएगा क्या होगा, 5 की पावर माइनस का 2। नीचे की अगर हर को अगर अंश बनाना होता है तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है, प्लस की थी यहाँ पर, अब आकर माइनस की बन गई, और होगा क्या, इधर आगे सेम एज इट इज, 5 तो कॉमन रह जाएगा, और इसकी जो घात है देखो, चाहो तो 1 तो 3 लिख दिया ऐसे, प्लस ब्रैकेट में माइनस का 2 लिख दिया, और इसको सॉल्व करना है तो कैसे, देखो ब्रैकेट का ऑप्शन हो गया, ब्रैकेट लगाना सीखो साथ साथ। यहाँ पे मिडिल लगेगा, क्यों लगेगा मिडिल, क्योंकि ब्रैकेट अंदर स्मॉल वाला लग चुका है, पहले छोटा उसके बाद मिडिल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 और यहाँ पे 3 तो 3 है, अब ब्रैकेट हटेगा तो प्लस और माइनस गुणा हो जाएगा, और विपरीत चिन्ह गुणा होते तो माइनस आता है, 2 का 2, तो क्या रहेगा 5 की पावर 1 दैट इज 5, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, बस इसको प्रैक्टिस में डालेंगे। आपके लिए इतना लंबा करके डिस्क्राइब करके एक स्टेप लिया है, वरना इसका आंसर यहीं से डायरेक्टली लिख सकते थे अपन। ओके, अगर आपको देखना है तो ये वाला एक देखते हैं अपन, न्यू हमारा रहेगा फॉर्मूला। न्यू फॉर्मूला क्या हमारा, ओके, दैट इज a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। तो क्या बन जाएगा, देखो हमारे यहां पर क्या फर्क है इसमें और इसमें, इसमें दोनों का बेस समान था, घात अलग अलग थी, यहां पे क्या हमारा बेस अलग अलग है, घात समान है, राइट। चलो देखते हैं फिर, तो इसका क्या होगा, हमारा जो बेस है वो तो गुणा हो जाएगा, और इसकी घात है जो एस टी जाएगी, ठीक है। दोनों की घात कॉमन हो गई, यहाँ पे क्या होता, बेस समान था, बेस कॉमन हो गया, घात ऐड हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, बेस हमारा अगर सेम है, सेम अलग अलग है, सेम नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो गया, और इसकी जो पावर थी वो कॉमन हो गई, ठीक है। अब इसे एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल क्या लेंगे, a की जगह कुछ रख दो, a की जगह 2 रख दिया, v की जगह हमने 3 रख दिया, और m की जगह ऑफकोर्स हमने 3 रख दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, चलो देखते हैं। तो a क्या है हमारा, a है 2 है, a2 हो गया हमारा, और उसकी पावर क्या है हमारी m की पावर मतलब 3, फिर मल्टीप्लाई b हमारा ऑल्सो 3 है, राइट, और 3 की पावर क्या हो जाएगी, फिर से m मतलब 3। तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई लिखना पड़ेगा, a और b यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो 2 मल्टीपल 3, और ऊपर पावर सेम मतलब 3। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों गुणा कर देंगे, 3 2 जा 6, तो 6 तो यहां लिख दिया, और उसकी पावर सेम 3 हो जाएगी। तो क्या आएगा इसका, 6 का क्यूब, जो कि हम जानते हैं, या तो ऐसे बना लो 6 मल्टीपल 6, या फिर आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट 216, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब फॉर्मूला देखो, ये बेसिक चीज है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मतलब 1 मान होता है। देखें, अगर आपने देखा a की पावर 0 मतलब 1 होता है, मैं कहता हूं 1000 की पावर अगर 0 है तो क्या आएगा, तब भी 1 आएगा, ठीक है।
अगर हम कहते हैं कि नहीं 25,000 की पावर 1, नहीं 0, ध्यान रखना, अगर 1 है पावर तो 1 और गुना होगा मतलब 25,000 ही आएगा, और अगर 0 है तो मान 1 आ जाएगा। चलो आप तो कहोगे सर आपने नंबर बताया, हम तो अगर अल्फाबेटिकल लेके जाए, अगर इसको एल्जेब्रा में लिखे तो बिल्कुल, तो आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो x y या फिर 25xy z3, इसकी पावर कितनी है 0, तो मान क्या आएगा, तो भी 1 आएगा। तो इस तरह से हमारे 4 फॉर्मूले कंप्लीट हुए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला में पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके शेयर करते रहिए। थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक, और कंटिन्यू करें अपने वीडियो को। तो उसके लिए समझेंगे पॉइंट था हमारा कि 4 फॉर्मूले पढ़ चुके थे, 1 2 3 4 5वें फॉर्मूले हम पढ़ेंगे अभी। तो इसको पढ़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला है, इसको हम समझेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको समझेंगे a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस का 2ab। देखो इसको समझने के लिए एक फॉर्मूला हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। अगर a का मान हमने रख लिया है 5 और b का मान रख लिया है 2, तो इनका यूज करके इस फॉर्मूले को बनाएंगे। कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स एग्जाम्पल में 5 लिया a की जगह, b की जगह लेंगे हम 2। अब इनको ऐड करके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। तो करेंगे आगे सॉल्व करने के लिए, पहले a इस जगह डायरेक्ट लेते हैं अपन, a की जगह 5 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2, a कितना है, a 5 है हमारा, तो 5 लिख दिया, और b कितना है 2, तो 2 लिख दिया। अब इसे सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, वो लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये लिख दिया, प्लस देखो इनको मल्टीप्लाई करो, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, और फिर 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20, श्योर, ओके। तो कितना आएगा, देखो इसको ऐड करने के लिए 25 और 20 कितना होगा, सोचो, सिंपल है, 25 और 4 कर दिया 29 होगा, 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 49, यहाँ पे हो गया हमारा 49। अब ये सही है कि नहीं है, इसी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये 2 तरीका था, a प्लस बी की जगह क्या कर रखा था 5 प्लस 2 का होल स्क्वायर, जो कितना होता है 7, और 7 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 49। इट मीन्स हमारा ये आंसर सही है, क्रॉस चेक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करके इस फॉर्मूले को समझ सकते हो। इसके बाद में आता है सेकंड। तो ये जो फॉर्मूला है इसको देखेंगे हम यहाँ पे, इसको देखेंगे इस तरह से, ओके। सेकंड हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। 1 मिनट के लिए रहेगा, इसको पॉज कर दीजिए। अरे तो स्टार्ट करो ना। हाय गाइस, वेलकम। कुछ मैथ के फॉर्मूले हम पढ़ रहे थे, तो उनमें से हमारा नंबर है नंबर 5, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस का b इसका निकालना है होल स्क्वायर, दैट इज होता क्या है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। इसको समझने के लिए सिंपल सा तरीका है, हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर a इक्वल टू रहेगा हमारा 5 एंड b इक्वल टू रहेगा 2। तो इनको पुट करके देखते हैं, चलो देखते हैं। a की जगह हमें क्या माना है 5, तो हम वो रख देंगे a की जगह 5। फिर b की जगह हम रखा है 2, तो 2 रख देंगे, 2 का स्क्वायर कर दिया। अब आगे 2 हमारा है 2, a क्या है हमारा 5 और b क्या है हमारा 2, तो 2 रख देंगे यहाँ पर। अब देखो इसको सॉल्व करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 लिख दिया, प्लस 2 का स्क्वायर कितना था 4, तो 4 लिख दिया,
प्लस देखो सिंपल है, 5 टू जा 10 और 10 टू जा 20, तो ये 20 हो गया, राइट। अब यहां पर देखो इसको ऐड करेंगे 25 और 20, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, 45 में 4 ऐड करेंगे तो 49, सिंपल 49। अब ये हमारा सही है या गलत है, इसको पता कैसे करें, तो पता करने के लिए क्रॉस चेक कर लो, a प्लस बी की वैल्यू इसमें पुट कर लो, a की कितनी थी 5, b की कितनी 2, दोनों का होल स्क्वायर। तो देखो 5 यहां था, तो 5 और 2 कितना था 7, 7 के स्क्वायर कितना होता है डायरेक्टली पता होना चाहिए 49, दैट्स 49। तो ये हमारा हो चुका है LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्रूफ भी हो गया और समझ में भी आ गया, इसको लिखना कोई जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ प्रूफ करके समझा दिया है, और चाहो तो लिख लो, कोई गलत नहीं है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे समझेंगे, इसको लिख देंगे, देखो a स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये लिख दिया। अब इसमें से हम इसी की तरह से वैल्यू पुट कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। a की जगह क्या है हमारा, मान लिया 5 है, b की जगह सेम 2 रख लिया। चलो प्रूव करते हैं, a क्या है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस b क्या हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस का 2ab, तो 2 क्या है हमारा ओनली 2, और a क्या है 5 था, तो 5 हमने यहां पर रख दिया, और b की जगह क्या है 2, तो 2 रख दिया। देखो 5 का 25, 2 का स्क्वायर, देखो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और देखो 5 टू जा 10 है, 10 टू जा 20, यहाँ पे 20, लेकिन ये जो माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस, ये ध्यान रखना है। देखो छोटे छोटे साइन से बड़ा मिस्टेक होता है, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो 25 और 4 कितना हो जाएगा 29, और यहाँ पर 20, तो पता है मुझे 29 में से 20 को लेस करें कितना आएगा, इट्स 9, ओके 9 आ गया। अब ये हमारा आंसर सही है या गलत है, इस चीज का पता कैसे करें, तो प्रूव करते हैं। हमारा पुट कर देगा वैल्यू, देखो यहाँ पे वैल्यू क्या थी हमारी, a की जगह 5 थी और b की जगह क्या थी 2 का होल स्क्वायर, तो 5 माइनस से अगर 2 को लेस करेंगे कितना बचेगा 3, ठीक है 3 था ना, ओके। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 8 मीन्स दोनों बराबर है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब फॉर्मूला लेते हैं अगला वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलो करते हैं अगला वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, या दे रखा a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। तो सेम इसको करने के लिए क्या करेंगे अपन, a की जगह पुट कर दो कोई संख्या, लाइक 5 कर दिया, b की जगह सेम 2 कर दिया। अब इसको पुट करके देखते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, a क्या है हमारा 5 प्लस b क्या है 2, ठीक है, a क्या है 5, b क्या है 2, ये लिख दिया। फिर अगले में a की जगह क्या है फिर से 5 और b क्या हमारा 2, तो फिर से 2 लिख दिया। अब देखो 5 और 2 कितना होता है 7, 7 लिख दिया, डॉट 5 में से अगर 2 को लेस करें कितना आएगा 3, तो यहाँ पे 3 लिख दिया, ओके। अब ब्रैकेट आउट कर देते हैं, तो 7 मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से, तो 7 3 कितना होता है 21, तो ये हम यहाँ पर लिख देंगे 21, ओके। अब ये सही है या गलत है, इस चीज को चेक कर लेते हैं, ओके। तो a स्क्वायर हमारा यहाँ पर a स्क्वायर, तो a क्या था 5 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b कितना है 2 का स्क्वायर, ओके। चलो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 25 में से अगर 4 को लेस करेंगे तो क्या बचेगा 21, और हमारे यहाँ पर ऑलरेडी 21 है, इट मीन्स 21 इक्वल टू 21, तो ये क्या हुआ हमारा LH इक्वल टू क्या हो गया RHS,
मतलब हमारा प्रूव हो गया, दोनों बराबर है और ये फॉर्मूला जो हमने यूज किया है प्रैक्टिकली सही है। तो ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं। इसके बाद में एक बहुत आसान सा एकदम गजब फॉर्मूला है, a प्लस बी प्लस का c और इन तीनों का होल स्क्वायर। ठीक है, इस चीज को देखेंगे तो यहां पे देख लेते हैं a प्लस का b प्लस का c और इसका है होल स्क्वायर। देखो इस फॉर्मूले को बताना बहुत आसान होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इससे, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे कि a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, अब क्या करेंगे प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस का 2ca, ये हो गया, ये फॉर्मूला है हमारा। अब इसको कैसे पता करें, सॉल्व कैसे करें, या फिर इसको प्रूव करने के लिए क्या किया, तो कुछ वैल्यू रखते हैं। a इक्वल टू 7 रख लो, कुछ भी 4 रख लिया, b इक्वल टू 3 रख लिया और c इक्वल टू 2 रख लिया। ये 3 वैल्यू को अपन पुट करेंगे और इसको देखेंगे। देखो यहां पर a की जगह क्या रखा हमने 4, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, प्लस b की जगह क्या रखा है 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस c की जगह क्या रखा हमने 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब यहां पर 2 तो रख दिया, लेकिन क्या a क्या है हमारा 4, b क्या है हमारा 3 रख देंगे, प्लस अगला है 2bc, तो 2bc में क्या करेंगे पहले 2, b क्या है हमारा 3 और c क्या है हमारा 2, अब लास्ट बचा 2ca, तो 2 और c क्या हमारा 2 है, तो ये ब्रैकेट में लग दिया। a क्या हमारा 4 लिख दिया। अब एक चीज देखो, a का स्क्वायर लिखेंगे पहले और फिर लिखेंगे इन तीनों को अलग से मल्टीप्लाई। तो यहां पे देखें अगला 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 1 6 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस का 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 तो हो चुका है, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, प्लस 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, प्लस 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16। ठीक है, कंप्लीट हुआ। तो यहां पे देखो ऐड करने का सिंपल तरीका, पहले 16 को ले लेते हैं। ठीक है, 16 कितना हुआ 32, प्लस 24 और 12। देखो 12 के टाइम में कैसे होता है 12 12 24 और 12 3 जा 36, मतलब 12 जोड़ रहे हैं, तो इनसे क्या बन जाएगा 36 पॉइंट, तो 36 ये हो गया। अब क्या बचा, ये दोनों बचे बेचारे, 9 और 4 कितने हुए 13, अब ऐड कर लो और भी 30 30 कितने हुए 60 और 6 और 68 यहां तक हुआ, प्लस का अभी 13 बच रहा है, तो 60 और 70 और 8 और 3 कितने होते हैं 11, तो कितने हुए 70 और 11 कितने होते हैं 81 होते हैं। ओके, अब इसको प्रूव कर देंगे ये सही है कि गलत हमारा। चलो देखते हैं, a क्या हमारा 4, b क्या है 3 और c क्या है 2, इन तीनों का स्क्वायर, 4 और 3 7 और 2 9, तो 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो मतलब हमारा ये आंसर एकदम सही है। LHS इक्वल टू RHS। तो ये हमारे 4 फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इन वीडियो को समझें और दोस्तों को भी समझाएं। थैंक यू सो मच।